ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपरा एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, इसके शुभ मुहूर्त, पारण के समय और महत्व के बारे में। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 मई को देर रात 2:46 से लेकर अगले दिन 16 मई को रात 1:03 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार का भय दूर होता है और प्रेत योनि से आपको मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भक्त यह व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति की गलतियों का प्रायश्चित होता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का नाम यश बढ़ता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जल का सेवन नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः लोगों को फलाहारी या फिर जलीय उपवास ही रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है, तो बेहतर होगा कि इस दिन आप जल और फल का ही सेवन करें। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 15 मई को अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा। वहीं अपरा एकादशी व्रत का पारण 16 मई को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:13 तक रहेगा। अपरा एकादशी के दिन आपको तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और भगवान कृष्ण की उपासना या फिर विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा आप भगवान की भक्ति में लगाएं। याद रहे कि इस दिन आप चावल और जड़ों में उगने वाली सब्जियों का सेवन न करें। एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो आप दोनों की प्रतिमा को लें और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर श्री हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल आदि आप चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर अति प्रिय होती है, तो भगवान आप विष्णु को खीर या फिर दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। यदि आप कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य आप अर्पित करें, क्योंकि इसके बिना पूजा जो है वो आपकी अधूरी रहती है, तुलसी दल के बिना। तो आप तुलसी दल जो है वो अपने प्रसाद में आप जरूर चढ़ाएं। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से आरती करें और चरणामृत और प्रसाद फिर ग्रहण करें। अपरा एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री हरि ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि ये व्रत बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। तो आप भी यह व्रत जरूर रखें। तो ये थी कुछ बातें अपरा एकादशी से जुड़ी हुई। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।